बड़का सयाल के सयालडी आउटसोर्सिंग कंपनी एमएससी के गेट पर अनियमितताओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा रिटायर्ड फौजी सूबेदार हृदयानंद यादव, जिनका कहना है कि मैं कई महीना पहले यहां मजदूरों की समस्या को लेकर कंपनी से जवाब मांगा, पर इन्होंने हमसे बात करना उचित नहीं समझा। आउटसोर्सिंग कंपनी मजदूरों को हमेशा उल्लू बनाकर काम करवाते रहती है और इनका हक और अधिकार समय पर नहीं मिलता है। कई अनियमितता आउटसोर्सिंग कंपनी के अंदर है, पर इस पर ना प्रबंधन को किसी तरह का ध्यान है, न कंपनी के किसी अधिकारी को। तंग आकर मैं आउटसोर्सिंग कंपनी के मुख्य गेट पर मजदूरों की समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया हूँ। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूँगा। भूख हड़ताल के क्रम में स्थानीय प्रशासन एवं पतरातू अंचलाधिकारी अमित भगत मौके पर पहुंचे और इनको समझाने की कोशिश की, पर हृदयानंद यादव अपनी मांग पर टिके रहे। रिटायर्ड फौजी का कहना था कि दिल्ली की कंपनी है, बिल्ली बनाकर यहाँ मक्खन खा जा रही है और देखने वाला कोई नहीं। उनका कहना था कि कंपनी का कोई भी अधिकारी हमसे मिलने अभी तक नहीं आया, सिर्फ प्रबंधन प्रशासन ही हमारे पास आए और हमको हटाने की कोशिश की है। आउटसोर्सिंग कंपनी के केयर टेकर सिद्धांत बोरी कार्यस्थल पर पहुंचे, जिन्हें अंचलाधिकारी ने उनकी समस्या को जल्द से जल्द निपटारा करने का आदेश दिया, अन्यथा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। जब हमारे संवाददाता आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम सिद्धांत बोरी से बात करने की कोशिश की तो सिद्धांत बोरी खुले शब्दों में कहें, आपको जो लिखना है लिख दीजिए, जो करना है कर लीजिए, मैं बात नहीं करूंगा। इनके बारे में मजदूरों का हमेशा यही कहना रहा है कि ये अपनी मनमानी करते हैं। आउटसोर्सिंग के नाम पर मजदूरों को किसी भी तरह की सुविधा न सेफ्टी उपलब्ध कराया जाता है, पर इनका देखने वाला कोई नहीं। मजदूर हमेशा भुक्तभोगी बनते रहते हैं। आए दिन कई बार उनके कार्यस्थल पर खुली खदान पर अपराधियों के द्वारा तांडव भी किया गया है। खुली खदान पर इनके वाहनों में आग भी लगा दिया गया है। आखिर ये नौबत क्यों आती है? अगर मजदूर कंपनी से खुश रहती है तो इस तरह की घटना होती ही नहीं। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। हमरा कोई दिक्कत नहीं है हुजूर, हम कोयलांचल का लोगों का मांग के लिए यहाँ पे बैठे थे और पीओ सुबोध साहब के साथ मार्च 2 या 3 मार्च से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, जीएम साहब से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, कोई जवाब नहीं। और जब अनुमंडल पदाधिकारी साहब से लेकर यहाँ बैठे, आगे सब लोग पीएसएमई का कोई नहीं आ रहा, पीएसएमई के खिलाफ जांच का मांग कर रहे हैं। दिल्ली का कंपनी है, बिल्ली बन के सब दूध पी रहा है, दूध दे दिया, सब पी रहा है फर्स्ट क्लास आराम से। क्या शुभ नाम हुआ आपका और क्यों आप धरना दिए, सो बताइए पहले आप। हमने यहाँ क्या शुभ नाम हुआ आपका, क्या नाम? हम सूबेदार हृदयानंद यादव हैं जी, कारगिल फाइटर, भारत पाकिस्तान युद्ध 1999, उसके अलावा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, कोयलांचल के कामगार लोग आ रहे हैं, वेंडर लोग आ रहे हैं। दूसरा जगह एक दो पैसा का आदमी को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट, वो ना किसी का पैसा दे पा रहा है, तमाशा बना के रख दिया है। कभी किसी को काम देता है फिर निकाल देता है। उसके अलावा सीएसआर जो फंड है हमारे कोयलांचल के लिए कितना खर्च हो रहा है। यहाँ पे धूल धक्कड़ धुआं प्रदूषण, जो मांसपेशियों को गला देने वाला, इससे जो धूल निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उससे जो गर्मी बढ़ रहा है, उसको सहन कर रहा है कोयलांचल, और उसका सीएसआर का पैसा कहाँ जा रहा है? आप पुणे में और दिल्ली में बना दीजिएगा हॉस्पिटल स्कूल, तो उससे हमारा बच्चा लोग का काम चल जाएगा। मेरा पहला मांग था कि पीएसएम ने अपना यहाँ पे झारखंड सरकार के नियमों के मुताबिक 75% कितना युवा को रोजगार दिया। दुख का बात है, सीओ साहब आए, बीडीओ साहब नहीं, उनका सीआई साहब आए, दरोगा जी आए, प्रभारी आए, लेकिन पीएसएमई का कोई रैप नहीं आया। उसके बदले सब लोग दौड़ा ला रहा है। पीएसएमई के खिलाफ मैं धरने में बैठा हूँ, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के आदेश से बैठा हूँ। गेट खुलवाने के लिए पूरा अमला आ गया, पूरा अमला, लेकिन जिसके खिलाफ जांच का मांग है वो बंदा अभी तक नहीं आया। ये है दर्द। गेट खुला छोड़ दिया। सीओ साहब का कहना है जो आंदोलन करता है उसको धूप से क्या मतलब है। लीजिए हुजूर, बैठ गए, ऐसे बैठ जाएं, क्या दिक्कत है? कब से बैठे हैं यहाँ? आज सुबह से बैठे हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे। इसी धूल गर्दा, धूप और बारिश जो भी होगा इसी जगह झेलेंगे। हमने साहब का बात मान लिया, हमने लॉ एंड ऑर्डर मान लिया, हमारी वजह से बाधित था, हमने देश के विकास को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट क्लास एक कर दिया। जाइए।
राजभोगी है। बता दे रहे हैं, जब तक जिएंगे तब तक जांच का मांग उठाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये हम बता देना चाहते हैं। हटाओ इसे फोन पाने से। बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावे आप ये धरना देकर ही मांग रहे हैं इसका जहाँ तक हो, क्या कोई दूसरे अलावे आरटीआई भी आप किए हैं क्या? हमने कोई आरटीआई नहीं किया, मेरा सीधा सा फंडा है, मेरा सीधा सा फंडा है। 2 तारीख को इस दिन की सूचना मैंने 2 तारीख को पीओ साहब को दे दिया था, सीसीएल के सभी वरीय पदाधिकारी को दे दिया था। दुख का बात है, आज हमको बैठना है, उनको 18 दिन पहले से पता है। कहीं नहीं एक्शन लिए, किसको बचा रहे हैं, किसका खा रहे हैं? दिल्ली वाला दूध दे दिया, बिल्ली बन के पी रहे हैं, आंख बूंद के चपर चपर दूध पी रहे हैं, तमाशा बना के रखे कोयलांचल को, और हमको सिखाने आ गए। अरे हुजूर, विश्वासी आदमी है, भरोसे वाले लोग हैं, अपनों के लिए दर्द होता है, इन लड़कों के लिए दर्द है। 75% नौकरी झारखंड सरकार ने बोला है, कहे नहीं दे रहे हैं आप, और दे रहे तो खाका देने के लिए आप कहे नहीं रहे हैं। उससे पहले पूरा अमला भेज दे रहे हैं, देखिए पूरा गाड़ियों का अमला। कंपनी के कोई अधिकारी आपसे भेंट किए? कोई नहीं आया, सबके बदले पूरा प्रशासन आया। देखिए आप, कंपनी पीएसएम का कोई बंदा नहीं आया, उसको बचाने के लिए पूरा सरकारी अमला, देखिए यहाँ से वहाँ तक लाइनअप है। प्रदर्शनकारी हैं, उनका कुछ मांग है, यहाँ जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उससे। पीएसएमई? हाँ, पीएसएमई एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो सीसीएल के अंदर काम करती है जी। तो हम लोग यहाँ आए थे क्योंकि इनके द्वारा गेट जाम किया गया था, तो हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया कि आप अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से रखें और जो गेट है उसको छोड़ते हुए अपनी बातों को रखें। और पीएसएमई को हमने कहा है कि इनका जो इशू है उनको रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करके हमें सूचित करें। नहीं, जो यहाँ से ऐसा पता चला है कि संभवतः उनका कुछ है जी, ये बातें विषय आएंगी, उसके बाद हम लोग इस पर विस्तृत कुछ करें। कंपनी से बात हुआ सर? कंपनी के पीओ आए थे, उनसे हम लोगों ने बात किया है कि जो ग्रीवांसेज हैं उनसे